इसी वाक्य में परधर्म और स्वधर्म की तुलना करते समय परधर्म के साथ तो सुअनुष्ठित विशेषण दिया गया है और स्वधर्म के साथ विगुण विशेषण दिया गया है। अतः प्रत्येक विशेषण का विरोधी भाव उनके साथ अधिक समझ लेना चाहिए। अर्थात परम धर्म को तो सद्गुण संपन्न और सुअनुष्ठित समझना चाहिए तथा स्वधर्म को विगुण और अनुष्ठान की कमी रूप दोषयुक्त समझ लेना चाहिए। साथ में यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वैश्य और क्षत्रिय आदि की अपेक्षा ब्राह्मण के विशेष धर्मों में अहिंसा आदि सद्गुणों की बहुलता और गृहस्थी की अपेक्षा संन्यास आश्रम के धर्मों में सद्गुणों की बहुलता है। इसी प्रकार शूद्र की अपेक्षा वैश्य और क्षत्रिय के कर्म अधिक गुण युक्त है। अतः ऐसा समझने से यहाँ भाव निकलता है कि जो कर्म गुणयुक्त हो और जिनका अनुष्ठान भी पूर्णतः किया गया हो किंतु वे अनुष्ठान करने वाले के लिए विहित ना हो दूसरे के लिए ही विहित हो वैसे कर्मों का वाचक यहाँ स्वानिष्ठात विशेषण के सहित परधर्मार्थ पद है। उस परधर्म की अपेक्षा गुण सहित स्वधर्म को अति उत्तम बतलाकर यहाँ भाव दिखलाया गया है कि जिस दुख देखने में जैसे देखने में कुरूप और गुणहीन होने पर भी स्त्री के लिए अपने पति का सेवन करना ही कल्याणप्रद है, उसी प्रकार देखने में सद्गुणों से हीन होने पर तथा अनुष्ठान में अंग व गुण हो जाने पर भी जिसके लिए जो कर्म विहित है वहाँ उसके लिए कल्याणप्रद है। फिर जो स्वधर्म सर्वगुण संपन्न है और जिसका सांगोपंग पालन किया जाता है उसके विषय में तो कहना ही क्या है। वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म शास्त्र ने नियत कर दिए है उसके लिए वहाँ स्वधर्म है। अभिप्राय यहाँ है कि झूठ कपट चोरी हिंसा ठगी व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म तो किसी के भी स्वधर्म नहीं है और काम्य कर्म भी किसी के लिए आवश्यक कर्तव्य नहीं है। इस कारण उनकी गणना भी यहाँ किसी के स्वधर्मों में नहीं है। इनके सिवा जिस वर्ण या आश्रम के जो विशेष धर्म को बतलाए गए हैं जिनमें एक के सिवा दूसरे वर्ण आश्रम वालों का अधिकार नहीं है वे उन वर्ण आश्रम वालों को पृथक पृथक स्वधर्म है। जिन कर्मों में द्विज मात्र का अधिकार बतलाया गया है वे वेदाध्यान और यज्ञादि कर्म द्विजों के लिए स्वधर्म है और जिनमें सभी वर्ण आश्रम के स्त्री पुरुषों का अधिकार है वे ईश्वर की भक्ति सत्य भाषण माता पिता की सेवा मन इंद्रिय का स्वयं ब्रह्मचार्य पालन अहिंसा अस्त्य संतोष दयादान क्षमा पवित्रता और विनय आदि सामान्य धर्म सबसे स्वधर्म है। व्यवस्था नहीं है और जो सनातन धर्म को नहीं मानते उनके लिए स्वधर्म और परधर्म की व्यवस्था कैसे हो सकती है। वास्तव में तो वर्णाश्रम की व्यवस्था समस्त मनुष्य समुदाय में होनी चाहिए और वैदिक सनातन धर्म भी सभी मनुष्य के लिए मान्य होना चाहिए। अर्थात जिस मनुष्य समुदाय में वर्ण आश्रम की व्यवस्था नहीं है उनके लिए स्वधर्म और परधर्म का निर्णय करना कठिन है। तथापि इस समय धर्म संकट उपस्थिति हो रहा है और गीता में मनुष्य मात्र के लिए उद्धार का मार्ग बतलाया गया है। इस आशय से ऐसा माना जा सकता है कि जिस मनुष्य का जिस जाति या समुदाय में जन्म होता है जिन माता पिता के रज वीर्य से उसका शरीर बनता है जन्म से लेकर कर्तव्य समझने की योग्यता आने तक जैसे संस्कारों में उसका पालन पोषण होता है तथा पूर्व जन्म के जैसे कर्म संस्कार होते हैं उसी के अनुकूल उसका स्वभाव बनता है और उस स्वभाव के अनुसार ही जीविका के कर्म में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। अतः जिस मनुष्य समुदाय में वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है उसमें उनके स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो विहित कर्म है अर्थात उनकी इस लोक और परलोक की उन्नति के लिए किसी महापुरुष के द्वारा जो कर्म उपयुक्त माने गए हैं अच्छी नीयत से कर्तव्य समझकर जिनका आचरण किया जाता है जो किसी भी दूसरे के धर्म और हित में बाधक नहीं है तथा मनुष्य मात्र के लिए जो सामान्य धर्म माने गए हैं वही उसके स्वधर्म है और उससे विपरीत जो दूसरों के लिए विहित है उसके लिए विहित नहीं है वहां पर धर्म है। विगुण पद गुणों की कमी का घोतक है। क्षत्रिय का स्वधर्म युद्ध करना
दुष्टों को दंड देना आदि है, उसमें अहिंसा और शांति आदि गुणों की कमी मालूम होती है। इसी तरह वैश्य के कृषि आदि कर्मों में भी हिंसा आदि दोषों की बहुलता है। इस कारण ब्राह्मणों को शांतिमय कर्मों की अपेक्षा वे विगुण यानी गुणहीन एवं शूद्रों के कर्म वैश्य और क्षत्रियों की अपेक्षा भी निम्न श्रेणी की है। इसके सिवा उन कर्मों के पालन में किसी अंग का छूट जाना अनुष्ठान की कमी है। उपयुक्त प्रकार से स्वधर्म में गुणों की और अनुष्ठान की कमी रहने पर भी वहां परधर्म की अपेक्षा कल्याणप्रद है। यही भाव दिखलाने के लिए स्वधर्म के साथ विगुण विशेषण दिया गया है। इससे यहाँ दिखलाया गया है कि यदि स्वधर्म पालन में किसी तरह की आपत्ति ना आवे और जीवन भर मनुष्य उसका पालन कर ले तो उसे अपने भावना अनुसार स्वर्ग की या मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या, किसी प्रकार की आपत्ति आने पर वह अपने धर्म से ना डिगे और उसके कारण उसका मरण हो जाए तो वह मरण भी उसके लिए कल्याण करने वाला हो जाता है। इतिहासों और पुराणों में ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं जिनमें स्वधर्म पालन के लिए मरने वालों को एवं मरण पर्यंत कष्ट स्वीकार करने वालों को कल्याण होने की बात कही गई है। राजा दिलीप ने क्षात्र धर्म का पालन करते हुए एक गौ के बदले अपने शरीर सिंह को समर्पित करके अभिष्ट प्राप्त किया। राजा शिवी ने शरणागत रक्षा रूप स्वधर्म का पालन करने के लिए एक कबूतर के बदले में अपने शरीर का मांस बाज को देकर मरना स्वीकार किया और उससे अनेक अभिष्ट की सिद्धि हुई। प्रहलाद ने भगवद रूप स्वधर्म का पालन करने के लिए अनेक प्रकार के मृत्यु के साधनों को सहर्ष स्वीकार किया और इससे उनका परम कल्याण हो गया। इसी प्रकार और भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में कहा गया है, ना जातु कमान्य भयन्न लोभाद धर्मोते जज्जीवितेस्यपि हेतो नित्यो धर्म सुख दुखे त्वनित्य जीवो नित्य हेतुरस्य त्वनित्य। अर्थात मनुष्य को किसी भी समय काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है तथा जीव नित्य है और जीवन का हेतु अनित्य है। इसीलिए मरण संकट उपस्थिति होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि वह हंसते हंसते मृत्यु को वरण कर ले, पर स्वधर्म का त्याग किसी पर भी हालत में ना करे। इसी में उसका सब प्रकार से कल्याण है। इसे यहाँ दिखलाया है कि दूसरे के धर्म का पालन यदि सुख पूर्वक होता हो तो भी वह भय देने वाला है। उदाहरणार्थ शूद्र और वैश्य यदि अपने से उच्च वर्ण वालों को धर्म का पालन करने में लगे तो उच्च वर्णों से अपनी पूजा कराने के कारण और उनके वृत्ति छेद करने के दोष के कारण वे पाप के भागी बन जाते हैं और फलतः उनको नरक भोगना पड़ता है। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय यदि अपने से हीन वर्ण वालों के धर्म का अवलंबन कर ले तो उनका उस वर्ण से पतन हो जाता है एवं बिना आपत्ति काल के दूसरों की वृत्ति से निर्वाह करने पर दूसरों की वृत्ति छेद के पाप का भी फल उन्हें भोगना पड़ता है। इसी तरह आश्रम धर्म तथा अन्य सब धर्मों के विषय में समझ लेना चाहिए। अतएव किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के लिए पर धर्म के ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे का धर्म देखने में चाहे कितने ही गुण संपन्न क्यों ना हो, वहां जिसका धर्म है उसी के लिए दूसरे के लिए तो वह भय देने वाला ही है, कल्याणकारक नहीं। मनुष्य का स्वधर्म पालन करने में ही कल्याण है। पर धर्म का सेवन और निषिद्ध कर्मों का आचरण करने में सब प्रकार से हानि है। इस बातों को भली भांति समझ लेने के बाद भी मनुष्य अपनी इच्छा विचार और धर्म के विरुद्ध पाप कर्मों में किसी कारण प्रवृत्त हो जाते हैं। इस बात के जाने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयोक्तस्य पापचरेति पुरुष अनच्छेन पीवणस्य बलदैव नियोजिता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यहाँ मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किसी से प्रेरित होकर आप पाप का आचरण करता है। भगवान पहले यहाँ बात कही थी कि यत्न करने वाले बुद्धिमान मनुष्य के मान को भी इंद्रिय बलात् विचलित कर देती है। व्यवहार में भी देखा जाता है कि
बुद्धिमान विवेकशील मनुष्य प्रत्यक्ष में और अनुमान से पापों को बुरा परिणाम देखकर विचार द्वारा उनमें प्रवृत्त होना ठीक नहीं समझता, अतः वह इच्छा पूर्वक पाप कर्म नहीं करता। तथापि बालक उसके द्वारा रोगी से कृपथ्य सेवन की भांति पाप कर्म बन जाते हैं। इसलिए उपयुक्त प्रश्न के द्वारा अर्जुन भगवान से इस बात का निर्णय करना चाहते हैं कि इस मनुष्य को बलात् पापों में लगाने वाला कौन है। क्या स्वयं परमेश्वर ही लोगों को पापों में नियुक्त करते हैं, जिसके कारण वे उनसे हट नहीं सकते, अथवा परबद्ध के कारण बाध्य होकर उन्हें पाप करने पड़ते, अथवा इसका कोई दूसरा ही कारण है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, काम एवं क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्ध महासनो महापाप विदेन मही विरणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यहाँ काम ही क्रोध है। यहाँ बहुत खाने वाले अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। 34वें श्लोक में यहाँ बात कही गई थी कि प्रत्येक इंद्रिय के विषयों में रहने वाले राग और देश ही इस मनुष्य को लूटने वाले डाकू है। उन्हें दोनों की स्थूल रूप काम क्रोध है। यहाँ भाव दिखलाने के लिए तथा इन दोनों में भी काम प्रधान है, क्योंकि यहाँ राग का स्थूल रूप है और इसी से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यहाँ दिखलाने के लिए काम और क्रोध इन दोनों पदों के साथ एस पद का प्रयोग किया गया है। काम की उत्पत्ति राग से होती है, इस कारण रजोगुण समुद्ध विशेषण काम पद से ही संबंध रखता है। पहले बतलाया जा चुका है कि काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, अतः काम के नाश के साथ ही उसका नाश अपने आप हो ही जाता है। इसलिए भगवान इस का प्रकरण में इसके बाद केवल काम का ही नाम लिया है, परंतु कोई यहाँ ना समझ ले कि पापों को हेतु केवल काम ही है, क्रोध का उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए प्रकरण के आरंभ में काम के साथ क्रोध को भी गिना दिया है। रजोगुण से राग की वृद्धि होती है और राग से रजोगुण की, अतः इन दोनों को एक ही स्वरूप माना गया है। इसलिए काम की उत्पत्ति के दोनों ही कारण हैं। इससे यहाँ दिखलाया है कि यहाँ काम भोगों को भोगते भोगते कभी तृप्त नहीं होता। जैसे घृत और ईंधन से अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार मनुष्य जितने ही अधिक भोग भोगता है उतनी ही अधिक उसकी भोग तृष्णा बढ़ती जाता है। इसलिए मनुष्य को यहाँ कभी नहीं ना समझना चाहिए कि भोगों को प्रलोभन देकर भी साम और दान नीति से कर्मरूप बेरी पर विजय प्राप्त कर लूंगा। इसके लिए तो दंड नीति का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे यहाँ भाव दिखलाया गया है कि सारे अनर्थों का कारण यहाँ काम ही है। मनुष्य को बिना इच्छा पापों से नियुक्त करने वाला ना तो प्रारब्ध है और ना ईश्वर ही है। यहाँ काम ही इस मनुष्य को नाना प्रकार के भोगों में आसक्त करके उसे बालक पापों में प्रवृत्त कराता है। इसलिए यहाँ महान पापी है। इसे यहाँ भाव दिखलाया गया है कि जो हम जबरदस्ती ऐसी स्थिति में ले जाए कि जिसका परिणाम महान दुख या मृत्यु हो, उसको अपना शत्रु समझना चाहिए और यथासंभव शीघ्र से शीघ्र उसका नाश कर डालना चाहिए। यहाँ काम मनुष्य को उसकी इच्छा के बिना ही जबरदस्ती पापों में लगाकर उसे जन्म मरण रूप और नरक भोग रूप महान दुखों का भागी बनाता है। अतः कल्याण मार्ग में इसी का अपना महान शत्रु समझना चाहिए। ईश्वर तो परम दयालु और प्राणियों के श्रेष्ठ है। वे किसी को पापों में कैसे नियुक्त कर सकते हैं और प्रवर्तित कर्मों के भोगों का नाम है, उसमें किसी को पापों व प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं है। अतः पापों में प्रवृत्त करने वाला बैरी दूसरा कोई नहीं है, यहाँ काम ही है। पूर्व श्लोक में समस्त अनर्थों का मूल और इस मनुष्य का बिना इच्छा के पापों में लगने वाले बैरी कामों को बतलाया है। इस प्रकार यहाँ जिज्ञासा होती है कि यहाँ काम मनुष्य के किस प्रकार पापों में प्रवृत्त करता है। अतः अब 3 श्लोक द्वारा यहाँ समझते हैं कि मनुष्य ज्ञानों को आच्छादित करके उसे अंधा बनाकर पापों के गड्ढे में ढकेल देता है।